गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका डेवान कैंपस में। यूथ के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 157 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 और 7 बच रहा है। 3, 5 और 7 बच रहा है। जैसा ही क्वेश्चन ने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो किस किस से विभाजित की बात कर रहा है। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम क्या करेंगे, जो संख्या रखी है 115, दूसरी संख्या है 149, तीसरी संख्या है 183 में से कितना घटाएंगे। देखिए रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से हम घटाएंगे 3, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे 5, इसमें से हम घटाएंगे 7, तो कितना बचेगा आपका। तो कितना बचा आपका 112, यहाँ कितना बचा 144, यहाँ कितना बचा 183 में से 7 घटेगा 80 में से 4, 176, 176। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है। बड़ी से बड़ी के लिए सीधी सी पता है, बड़ी से बड़ी के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 112, 144 और 176, ठीक। 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा और 7 1 जा 7, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 4 जा 2 2 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा 11 1 जा 11। फाइनली एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका कितना आएगा, 2 2 2 कॉमन 2 2 2 2 2 2 2 2 2। इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं मिल रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइनली एचसीएफ आपका कितना आएगा, 16, 16 आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 16 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी जिससे 115, 149, 183 में डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 3, 5 और 7 बचेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर अगर यदि 3 बचेगा तो देखिएगा ऑप्शन दे रखे हैं जिस हिसाब से हमें। ऑप्शन नंबर ए 1683, ऑप्शन नंबर बी 843, ऑप्शन नंबर सी 1677, ऑप्शन नंबर डी 1983, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या की बात की है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8 का लासा निकालेंगे जो कि आपका 1600 840 आएगा। कितना आएगा, 840। और लास्ट में उसने ये भी कह दिया है और संख्या 9 की गुणज भी होनी चाहिए, और संख्या 9 की गुणज भी होनी चाहिए। तो देखिएगा 9 की गुणज अभी तो नहीं है, बट यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1680 हो गया। कितना हो गया, 1680। तो यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे, देखो ये 9 का गुणज होगी संख्या, और यदि इस संख्या से हमें 3 रिमाइंडर बचाना है तो इसमें देंगे नहीं जाएगा, इसमें देंगे नहीं जाएगा, इसमें देंगे 1683 में, 1683 में 1680 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो वह छोटी छोटी संख्या 1683 होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर, 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर
9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपके दे रखे हैं 353, 353, ऑप्शन नंबर बी 790, ऑप्शन नंबर सी 1359, ऑप्शन नंबर डी 359, 359। अतः अभी संख्या देखिए, रिमाइंडर जो बच रहा है और जिससे डिवाइड दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या क्या है 10, रिमाइंडर वाली 9 है ना, फिर 9 रिमाइंडर वाली 8, संख्या 8 रिमाइंडर वाली 7, कितना बचा 1, कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो रिमाइंडर आपका इक्वलिटी आ रहा है 1 1 है ना, तो हम बोल सकते हैं 10, 9 और 8 का जो लासा है, 10, 9, 8 का लासा है, उसमें से हम 1 घटा दें तो 360 माइनस के 1 यानी कि 359 होगी। अतः वह संख्या कितनी होगी? 359, 359। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक ज्ञात करना है, तो यहाँ इक्वेशन 2 बनेंगी। 2 इक्वेशनों को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। भाजक भाज्य और भागफल की बात कर रहा है। लेट मान लेते हैं, माना भाज्य आपका x है, भाजक आपका y है और भागफल आपका 1 है। भागफल आपका 1 मान लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है? भाज्य बराबर x बराबर, यानी हम बोल सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो भाज्य क्या है आपका? x बराबर भाजक y इंटू भागफल आप 1 मान लीजिए बराबर प्लस शेषफल कितना है आपका? 24 शेषफल बचता है। कितना शेषफल है? 24। इसे सॉल्व करें तो x माइनस के y बराबर 24। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा। फिर दूसरी अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार क्या कहा है कि यदि उसका दुगना उसी संख्या के दुगने को, यानी कि भाज्य आपका दुगना दे रखा है, दुगने से उसी संख्या से डिवाइड किए जाए तो रिमाइंडर आपका 15 शेषफल बचता है। इस इक्वेशन को 2x माइनस के y बराबर में 15, इसे इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस के y बराबर में 24 और दूसरा है 2x माइनस के y बराबर में 15। चिन्ह बदलते हैं, माइनस ये प्लस, ये माइनस, इससे ये खत्म। 1x में से 2x घटेगा माइनस के 1x बराबर में 24 15 गया, 14 में से 5 गया 9, एक में से गया 0, या बोल सकते हैं x बराबर में माइनस का 9। x बराबर कितना आएगा? x बराबर माइनस का 9। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? इक्वेशन फर्स्ट x माइनस के y बराबर में 24, x की वैल्यू माइनस के 9 माइनस के y इक्वल टू में 24, माइनस के y इक्वल टू 24 प्लस के 9 तो माइनस के 22 इक्वल टू 33, 22 इक्वल टू माइनस का 33 माइनस का 33। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक ज्ञात कीजिए, या था भाजक आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भाजक पूछा था जो कि कितना होगा? 33। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है?
अगले क्वेश्चन में कहा है उसने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रम से 6, 10 और 16 शेष बचता है। 6, 10 और 16 शेष बचता है। ठीक है, अब देखिएगा वह संख्या आपकी क्या होगी। हमसे कहा है किसके से डिविजन करना है, 8 से, 12 से और 18 से। ठीक है, विभाजित करने पर कितना कितना शेष बचता है, 6। तो घटा के देखिए अंतर कितना आ रहा है। अंतर आ रहा है 2 का, 2 का अंतर, 2 का अंतर। अंतर सभी में कैसा है, समान है। अंतर कैसा है, अंकों का अंतर समान है। अंकों का अंतर समान है, अंकों का अंतर समान है। 8, 12 और 18 का लासा जो होगा 72 होगा। कितना होगा, 72। अतः अभी संख्या क्योंकि अंकों का अंतर समान है, डिफरेंस का 72 माइनस के 2, अतः संख्या 70 होगी, 70 होगी। अतः संख्या क्या होगी आपकी, 70 या 70 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाएं तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ठीक है, 6 कम कर दिए जाएं। इसे ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं और वैसे बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। बारह, 15, 20 और 27 का लासा निकालने पर कितना आएगा, लासा आपका 540 आएगा। कितना आएगा, 540। इन सभी से डिविजन करना है तो इनका लासा इन संख्याओं से तो डिविजन होगा ही होगा। और उसने कहा है कि प्रत्येक हमें 6 कम कर दिए जाएं तब ये संख्या से डिविजन होगी, तो वह संख्या 6 जोड़ दीजिएगा तो संख्या आपकी 546 हो जाएगी। 546 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 546 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। 163 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3050 से 5200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 7 और 9 बचता है। 7 और 9 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3050, 5200 को विभाजित करने पर क्रम से 7 और 9 शेष बचता है। तो देखो रिमाइंडर बच रहा है 7 और 9, वो संख्या आप पहले से ही घटा के चलिए, है ना, तो वो संख्या हमें पता हो जाएगी। 3050 है और 5200 है। 3050 और 5200, तो 3050 में 7 घटाएंगे और 5200 में से कितना घटाएंगे, 9। तो कितना बचेगा, 3043 और यहाँ 5191। उसके आगे यदि अब हम करते हैं मासा, 3043 से मासा निकालेंगे 5191 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3043 कितना बचेगा, 2148, है ना। फिर देंगे कितना, 3043 में आप कितनी बार देंगे, 2148। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 895। डिवाइड करेंगे 2148 में, 2 बार जाएगा, कितना आएगा, 1740, 1790, 358 बचेगा। फिर देंगे 895 में, 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा, 179। 358 में कितनी बार देते हैं, 2 बार,
358 हो जाएगा। तो फाइनली आपका लास्ट में जो HCF आया वो कितना आया 179, HCF विल बी 179। तो हम बोल सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 179 होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 179, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है यानी कि HCF निकाल करके और रिमाइंडर पहले से ही घटा रखा है। जो बची संख्या डिजिट उनका HCF निकालने पर यह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आएगी आपकी, यह बड़ी से बड़ी संख्या 179 होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन? एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है ना। इसी संख्या को जब 90 से विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना होगा? तो आप सीधे एक काम कीजिएगा, 627 9 से विभाज्य है। किससे? 9 से विभाज्य है। 19 से विभाज्य है। किससे? 19 से। अतः अभी शेषफल 5 है। अभी शेषफल कितना है? 5। देखिएगा, या तो आप 19 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 19 से डिवाइड करेंगे 627 में 57, 5 57, ये पूर्ण रूप से डिविजन हो गई, ये इससे विभाज्य। अतः अभी शेषफल कितना होगा? 5। कैसे? 19 का 43 में डिवाइड लगा दीजिएगा, 19 2 जा 38, कितना बचेगा? 5 रिमाइंडर। अतः वह संख्या क्या होगी आपकी? 5 हो जाएगी। अतः संख्या आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5। क्या होगा? 5। अतः 43 में 19 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये संख्या इससे डिवीजन है, ऐसा उसने बोल दिया है कि 627 एक संख्या इससे डिवीजन है, तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा, यानी 43 में अगर 19 से डिवाइड देंगे तो शेषफल आपका कितना आएगा? 5। तो इस प्रकार बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। स्किप कर देंगे क्वेश्चन, कर दिया स्किप। एक और नेक्स्ट टाइप 166। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? टाइप नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 166। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है 42, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 32 और ऑप्शन नंबर डी 24। अगर बाई कॉन्सेप्ट करें ऐसे, क्योंकि बाई कॉन्सेप्ट तो बड़ा पड़ेगा, तो देखिए दो अंकों वाली एक संख्या स्टार्ट होती है 10 से और 99 पे फिनिश। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसने कहा है दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ देने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों का गुणनफल अगर यदि 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे देखा जाए 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अंकों का गुणनफल उनका 8 आ रहा है। अब बात करें इन तीन में से एक होगा, तो उसने कहा है कि यदि उसमें हम 18 जोड़ देते हैं तो अंक उसके चेंज हो जाते हैं, है ना, चेंज हो जाते हैं। 14 में 8 जोड़ेंगे, नहीं हो रहा चेंज, ये इसके हो रहे हैं, तो आंसर आपका 24 हो जाएगा। अब बाई कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको पहले ऐसे समझा दूं। उसने क्या कहा है, दो अंकों की एक संख्या में 18 जोड़ देने पर आपकी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल यदि 8 है तो संख्या ज्ञात करनी है।
अंकों का गुणनफल यदि 8 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अंकों का गुणनफल यानी 4 2 जा 8 बैठ रहा है, 8 1 जा 8 बैठ रहा है, 2 4 जा 8 बैठ रहा है, 3 2 जा 6 ये नहीं बैठ रहा, ये चारों का अंकों का गुणनफल। अब दूसरा उसमें जो टॉपिक दिया है उसने कहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दें तो मूल संख्या यही होंगी। इसमें 18 जोड़ रहे हैं, संख्या के अंक उलट नहीं रहे, बदल नहीं रहे, इसमें जोड़ रहे हैं नहीं बदल रहे, इसमें जोड़ रहे हैं। जैसे 24 में यदि आपने 80 जोड़ा तो आपका 42 हो गया, क्योंकि आपके अंक पलट गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। भाई कॉन्सेप्ट करेंगे तो इकाई का अंक दहाई का अंक मानेंगे, माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक आपने मान लिया y, तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, संख्या बनेगी आपकी 10x प्लस y। प्रश्नानुसार उनके अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8, ठीक है। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो संख्या बनेगी आपकी 10y प्लस x। यदि मूल संख्या में यदि 18 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपकी संख्या के अंक उलट जाते हैं, 10x प्लस y हो जाते हैं। इसको सॉल्व करें तो 10x प्लस के y माइनस के 10y माइनस का x बराबर में 18, 10x में से 1x गया 9x माइनस के 9y बराबर में 18, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के y बराबर में 18, 9 2 जा 18, यानी कि x माइनस के y बराबर में कितना आ गया 2, x माइनस के y बराबर में 2। अब पहली इक्वेशन x माइनस के y बराबर में कितना बन गया 2, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर निकालें तो 8/y भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 8/y रख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 8/y माइनस का y इक्वल टू 2, एलसीएम लेंगे y, 8 माइनस के y स्क्वायर माइनस के बराबर में 2 हो जाएगा, 8 माइनस के y स्क्वायर बराबर में 2y। तो हम बोल सकते हैं y स्क्वायर प्लस के 2y और माइनस का 8, 8 बन जाए 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर 2, सब्ट्रैक्ट करने पर 2, तो y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 इंटू में y माइनस का 8, y स्क्वायर प्लस का 2y सॉरी 4y माइनस के 2y और माइनस का 8, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 माइनस के 2 कॉमन लेंगे y प्लस 4, दोनों कोष्ठक सेम है, एक कोष्ठक में y प्लस 4 और दूसरे कोष्ठक में y माइनस 2, ठीक है। तो इनको 0 के बराबर करें, एक y बराबर -4, एक y बराबर 2, एक y बराबर -4, एक y बराबर 2। जैसे y बराबर 2 निकला है यहाँ रखेंगे x इंटू वाई का मान 2 बराबर में 8, 2 4 जा 8, तो x का मान कितना आ गया 4। अंकों की संख्या में रखेंगे 10 इंटू वाई का मान 2 है और प्लस x का मान 4, 10 दूनी 20 प्लस 4, तो अंक आपका आ गया 24। अगर कॉन्सेप्ट मेथड से करते हैं तो वाई मेथड ये होगा, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं है। हम जो प्रश्नानुसार उसमें कहा है उसी को फॉलो करके ऑप्शन की सहायता से हम आंसर को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आंसर आपका नंबर डी होगा। तो इस तरह से ना करके ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक बार रीडिंग करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग कितना है 10।
जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लॉन्ग मेथड से ना करके देखिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 82, ऑप्शन नंबर बी 73, ऑप्शन नंबर सी 33, 37, ऑप्शन नंबर डी 28। पहली जो बात उसने कही है, दोनों के अंकों का योग वन 67 है क्वेश्चन नंबर। तो देखिएगा, जैसा उसने पहले कहा है कि दोनों के अंकों का योग 10 बैठा है। हाँ, 8 और 2 10, 7 3 10, 3 7 10 और 2 8 10। तो पहला तो इसके अनुसार नहीं। अब उसने कहा है यदि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यदि आपस में अंक इसका बदले तो कितना हो जाएगा? 28। इसका बदले तो कितना हो जाएगा? 73। इसका बदले तो कितना हो जाएगा? 82। इसका बदले तो क्या हो जाएगा? 37। तो 37 कम हो गया, 82 में से 28 घटाएंगे 54, 73 में से 37 घटाएंगे देखिएगा, हमने देखा कि 82 को हमने पलटा संख्या को 28 बना और 82 को 28 से घटाया तो 54 बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर 73। तो 73 को उल्टा 37 सब्ट्रैक्ट किया, 73 में से 37 घटाएंगे, 3 में 7 गया 6 और 6 में 3 गया 3, 36। तो उलट के नंबर आपका 36 कम हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन में? दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168, दो अंकों की एक संख्या। ऑप्शन नंबर क्या है? 37, ऑप्शन नंबर बी 84, ऑप्शन नंबर सी 73, ऑप्शन नंबर डी 62, ऑप्शन नंबर डी 62। ठीक, उसने जैसे कहा है इनके अंकों का योग पलट देने पर, अंकों का योग इसका पलटेंगे 73, इसका पलटेंगे 37, इसका पलटेंगे 48 और इसका पलटेंगे 26। यदि अंकों का योग पलटने पर आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, दोनों का योग करेंगे 132 होना चाहिए। 73 और 37 110, ये नहीं होगा। 73 37 ये भी नहीं होगा। यहाँ जोड़ते हैं 84 और 48 132, ये तो बैठ रहा है। इसका जोड़ते हैं 62 26, ये नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 84, क्योंकि इनके अंक पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी और मूल संख्या दोनों का सम करेंगे तो वह 132 होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 84। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169। क्या कहा है क्वेश्चन में? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी
75, ऑप्शन नंबर डी 57। उसने कहा है दोनों के अंकों का योग 12 है, 9 3 12, 8 6 12, 7 5 12, 5 7, सबका योग तो 12 है। यदि उनके अंक उलट दें, यदि उनके अंक उलट दें, देखिएगा 39 को उल्टेंगे 93, इसको उल्टेंगे 57, इसको उल्टेंगे 75 और इसको उल्टेंगे 48। अंक उलटने पर तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। कितना अधिक होगी? 18। पहली चेक करें तो 93 में से 39 घटाएंगे 4, 54। ये संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 54 बच रहा है, 18 अधिक है ही नहीं। 75 में से 57 घटाएंगे 18 अधिक, ये कहीं ना कहीं बैठ रही है, 18 अधिक बैठ रही है ना। 18 ज्यादा होनी चाहिए। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, बल्कि ये तो 18 कम बैठ रही है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 84 में से 48 घटाएं 36, ये भी नहीं होगा। 75 में से 57 घटाएं, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जबकि इसकी बात करें तो ये अपोजिट हो रहा है ना। 18 कम तो हो रही है, 18 अधिक नहीं मूल संख्या से, लेकिन डी वाले ऑप्शन में देखिए इस संख्या को उलटने पर 75 हम देखेंगे तो ये संख्या इससे 18 अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 170। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दोगुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है पहला 19, दूसरा ऑप्शन नंबर दे रखा है 18, तीसरा ऑप्शन नंबर है 28 और चौथा ऑप्शन नंबर दे रखा है 30। चौथा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? 30। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है? 9। तो इसका तो नहीं बैठ रहा, 8 1 9, 8 2 10, 3 1 0। वैसे कहें तो पहली जो कंडीशन है वही फॉलो हो रही है, केवल ऑप्शन नंबर बी में हम सीधा लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आंसर तो पता चल गया। बट अगर आगे भी अगर हम इसे यूज करें तो क्या कह रहा है? साथ ही इन संख्या का 9 गुना 18 में 162, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो है अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगुना, यानी कि 18 का उल्टा क्रम करेंगे तो 81 से दुगुना के बराबर है ना। तो वो संख्या क्या होगी? 18 होगी, है ना। जिसके 9 से मल्टीप्लाई करने पर और संख्या के उलटने पर उसका दोगुना करने पर संख्या आपस में कैसी होंगी? बराबर हैं, अतः संख्या 18 होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? इस प्रकार के क्वेश्चन हम परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से हम कॉन्सेप्ट मेथड ना यूज करके इसी तरीके से जो उसमें दिया है ना, उसके अनुसार क्वेश्चन को पढ़ करके उसको फॉलो करके उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। क्या मिट्टी की